सुसमाचार की कहानी लगभग सभी जानते हैं, जिसमें ईसा मसीह के जीवन के अंतिम दिनों की घटनाओं का विस्तार से वर्णन है। गुरुवार की शाम फांसी के दिन से पहले ईसा मसीह और उनके 12 प्रेरितों ने अपना अंतिम भोजन किया, जिसे अंतिम भोज कहा जाता है। भोजन के बाद ईसा मसीह और प्रेरित जैतून के पहाड़ पर गए और गतसमनी के बगीचे में पहुंचे। वहां ईसा मसीह प्रार्थना करने के लिए चले गए और अपने साथ पतरस और जेबेदी के दोनों पुत्रों याकूब और यूहन्ना को ले गए, जैसा कि प्रचारक मरकुस और मत्ती ने बताया है। जल्द ही यहूदा इस्करियोती महायाजकों, शास्त्रियों और पुरनियों द्वारा भेजे गए सशस्त्र सैनिकों की भीड़ के साथ वहां पहुंच गया। उन्होंने ईसा मसीह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। प्रचारक अंतिम भोज में 12 पुरुष प्रेरितों की उपस्थिति का वर्णन करते हैं। लेकिन अंतिम भोज के कई पुराने चित्रों में एक युवती ईसा मसीह के बगल में बैठी है। कलाकार अक्सर उसे उद्धारकर्ता के कंधे या छाती पर सिर रखे हुए, कभी कभी उसकी गोद में बैठे हुए और ईसा मसीह उसे अपनी बाहों में भरते हुए चित्रित करते हैं। ऐसे दर्जनों चित्र हैं। सुसमाचारों में अंतिम भोज में महिलाओं की उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मरकुस और मत्ती के अनुसार जब यीशु ने अपनी गिरफ्तारी से पहले गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना की, तो प्रेरित पतरस, याकूब और यूहन्ना उनके साथ थे। लेकिन आज तक बची हुई कई प्राचीन कलाकृतियों में मसीह के 3 प्रेरितों के बीच, जिन्हें वह गतसमनी की प्रार्थना करने के लिए अपने साथ ले गए थे, एक युवती को फिर से दर्शाया गया है। यीशु की गिरफ्तारी के कुछ चित्रों में भी उसे दर्शाया गया है,
जहां उसे भी मसीह की तरह गिरफ्तार किया गया है। यीशु के सूली पर चढ़ने को दर्शाने वाले प्राचीन चित्रों, लघु चित्रों और भित्तिचित्रों के अध्ययन से हमें यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि मसीह के साथ सूली पर चढ़ाए गए 2 लुटेरों में एक युवती भी है। निम्नलिखित तथ्य ध्यान देने योग्य हैं। अक्सर सूली पर चढ़ाए गए लोगों में से एक की दाढ़ी और मूछें नहीं होती, उसके लंबे बाल, एक महिला आकृति के चिन्ह और यहाँ तक कि बड़े निप्पल भी होते हैं। कभी कभी क्रूस पर चढ़ाए गए लोगों में से एक को पीछे से चित्रित किया जाता है, उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ या उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ। संभवतः इसी तरह मध्ययुगीन कलाकारों ने उसके स्त्री स्तनों और चेहरे को छिपाने की कोशिश की थी। रूढ़िवादी प्रतीकों और पांडुलिपियों में बुद्धिमान चोर को अक्सर बिना दाढ़ी या मूछ वाले एक युवक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो प्रेमपूर्वक ईसा मसीह को देखता है, और कभी कभी उसके सिर को एक प्रभामंडल से सजाया जाता है। प्रतीकात्मक मूल और लघु चित्रों में बुद्धिमान चोर की छवियों के ऊपर वरवर या उसके संक्षिप्त रूप वर और वरख लिखा होता है। ईसा मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए वरवर या वर एक महिला हो सकती है जिसका नाम बारबरा या बरवारा था, और उसका संक्षिप्त रूप वर और वार्या है। यीशु के इतिहास में एक और कम ज्ञात तथ्य यह है कि इज़राइल पर शासन करने वाली रानी हेलेना के निर्णय से उन्हें फांसी दी गई थी, जैसा कि मध्ययुगीन यहूदी ग्रंथ टोलेदोट यीशु या यीशु का इतिहास में वर्णित है। इसमें कहा गया है कि इस्राएल के पंडितों ने यह देखकर कि कितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, अपनी रानी से कहा कि वह एक जादूगर और जादूगर है जो खुद को मसीहा कहता है और बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो रानी से विमुख हो सकते हैं। उन्होंने हेलेन से यीशु को मार डालने के लिए कहा और उसके आदेश पर यीशु को पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, जहां रानी ने पंडितों को घोषणा की कि वह उन्हें सौंप रही है। वे मसीह को तिबिरियास के आराधनालय में ले गए, उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया और एक स्तंभ से बांध दिया, जहां उन्होंने उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा, जहां उन्होंने यीशु को सिरका पिलाया और उन्हें पीटा। मसीह के अनुयायी अपने गुरु को मुक्त कराने और उन्हें अंताकिया ले जाने में सफल रहे, लेकिन बाद में यीशु को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मार डाला गया। जब मसीह का शरीर कब्र से गायब हो गया तो रानी हेलेन ने पंडितों से मृत्युदंड की सजा के तहत उसे ढूंढने के लिए कहा और उन्होंने उसे यहूदा इस्करियोती के बगीचे में पाया। यीशु का शरीर पैरों से रस्सी से बंधा हुआ यरूशलेम की सड़कों से रानी के पास घसीटा गया। उनके शरीर को देखकर और मुस्कुराते हुए हेलेन ने उन बुद्धिमान पुरुषों की प्रशंसा की और कहा कि यही वह व्यक्ति है जो स्वर्ग जाने वाला है।
यह कहानी भी सुसमाचारों में नहीं मिलती। उनमें केवल एक महिला नाम वाली महायाजक अन्ना का उल्लेख है, जिसने ईसा मसीह के भाग्य का फैसला करने में भाग लिया था। सूली पर चढ़ाए जाने के कुछ चित्रों में ईसा मसीह को फांसी देने वालों के समूह में एक महिला को भी दर्शाया गया है, जो संभवतः इज़राइल की रानी हेलेन थीं। लैंड्सबर्ग की हेराडा की पुस्तक द गार्डन ऑफ डिलाइट्स के लघुचित्र में रानी को सूली पर चढ़ाए जाने के नीचे बेबीलोन की वेश्या की तरह जानवर पर बैठे और ईसा मसीह के घाव से रक्त एक प्याले में इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है। सुसमाचारों में ईसा मसीह की उस मित्र या पत्नी के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा गया है, जो उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उनके साथ थीं और संभवतः उनके साथ उनके कड़वे भाग्य को साझा किया था। सुसमाचारों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों में रानी हेलेना के बारे में जानकारी क्यों नहीं संरक्षित की गई, जिन्होंने ईसा मसीह को फांसी देने का आदेश दिया था।